सोनम और राज कुशवाहा की बात कर रहे हैं हम। अपडेट्स आप तक पहुंचा देते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या क्या जानकारियां हैं। वैसे तो आप तक खबर पहुंच गई है, जानकारी और सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन कुछ टाइमलाइंस जो हैं वो सामने आई है और इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं कि कुछ चीज़ें आपको और बताई जाए, इसमें और जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। तो राज कुशवाहा से मिलने के लिए जो इसमें प्रेमी बताया जा रहा है, सोनम का जो प्रेमी है, सोनम रघुवंशी का प्रेमी है राज कुशवाहा, जो काम करता था उसके यहाँ। राज कुशवाहा से मिलने के लिए सोनम इंदौर आई थी और इसका खुलासा किसने किया है? मेघालय पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने किया है। हालांकि पुलिस ने ये कहा है, इंदौर पुलिस ने, मध्य प्रदेश पुलिस ने ये कहा है कि ये जानकारी हमको सार्वजनिक या हमको साझा नहीं की गई, मतलब हमको नहीं बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ये जानकारी आई है कि 25 तारीख को राज कुशवाहा से मिलने के लिए सोनम रघुवंशी आई थी। एक चीज़ और है, आपने सुना होगा जो बातचीत हो रही है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की अपनी मां के साथ, राजा रघुवंशी की मां के साथ बातचीत हो रही है। उसमें राजा रघुवंशी की मां कह रही हैं कि तुमने एक फ़ोटो भी नहीं डाला, तुम कहाँ हो, कैसे हो, फ़ोटो तो डालो कि हम भी देख सके तस्वीरें। तो एक दिलचस्प बात यह आई है कि सोनम ने जानबूझ के ऐसा किया था। एक तथ्य ये भी सामने आया है कि सोनम ने जानबूझ के ऐसा किया, एक भी फ़ोटो पोस्ट नहीं की। और उसके बाद जब राजा की हत्या कर दी गई, जब राजा को ठिकाने लगा दिया गया, उसके बाद उसके फ़ोन से एक फ़ोटो पोस्ट की गई थी। तो एक अपडेट ये भी आया कि राजा जो है उसके सोशल मीडिया अकाउंट से फ़ोटो डाली गई और इसी से एक बड़ा शक पुलिस को गहराता चला गया कि हो ना हो मामला कुछ संदिग्ध है, क्योंकि इतने दिन से आए थे, हनीमून पर आए थे, एक भी फ़ोटो इन्होंने, कामाख्या भी गए थे, दर्शन किए थे, एक फ़ोटो पोस्ट इन्होंने नहीं की और उसके बाद ये पोस्ट आया, तो ये मामला गहराया है। एक बात और है, बड़ी बात यह है कि राजा रघुवंशी की हत्या जो की गई या जिस तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई, उसमें ये भी पता चला है कि ये लोग जो मिलकर जिन्होंने हमला किया, इसमें राजा रघुवंशी की तभी मौत नहीं हुई थी और धक्का दे दिया गया। सोनम और उसके साथियों ने मिलकर राजा रघुवंशी को धक्का दे दिया और उसके बाद वहाँ पर खून ज़्यादा बहने की वजह से, मतलब जब राजा रघुवंशी को धक्का दिया गया तभी वो जीवित था, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से और तुरंत मदद नहीं मिल पाने की वजह से राजा रघुवंशी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक बात और है कि सोनम रघुवंशी और उसके साथियों ने मिलकर प्लानिंग कैसे की, तो ये भी पता चला है कि एक कैफ़े है और वहाँ पर इंदौर में ही एक कैफ़े था जहाँ पर ये बैठे थे, करीब 6 घंटे तक मिले। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये खबर है कि ये 6 घंटे तक वहाँ पर बैठे, मिले, शादी के बाद की ये बात बताई गई है। शादी हुई उसके 2-3 दिन बाद सोनम और उसके साथी जो हैं ये मिले, बातचीत की, पूरी प्लानिंग की। 6 घंटे के आसपास इन्होंने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद ये प्लान बनाया कि हमको इस तरीके से ये करना है। पहला वार किसने किया ये भी पता चला है, पीछे से वार किया आनंद नाम के एक शख्स ने, जिसे बीना से गिरफ्तार किया गया था। एक चीज़ और है कि वहाँ पर जब ये पूरी वारदात अंजाम दी गई तो उसके बाद जो सोनम ने जो रेनकोट पहन रखा था उसके ऊपर खून के छींटे आ गए थे। तो ये सवाल उठ रहा था ना कि वो जो रेनकोट है वो किसका है, तो फीमेल का ये पता चल गया था, सोनम का ही था, ये भी पता चल गया क्योंकि नज़र भी रहा, सीसीटीवी में नज़र भी आ रहा है और उसमें खून के छींटे थे। इसलिए इन्होंने छोड़ दिया कि कहीं कोई सबूत हाथ ना लग जाए और इसीलिए जानबूझकर उन्होंने हथियार जो ख़रीदा था वो भी वहाँ पर छोड़ दिया गया, जानबूझकर ये हथियार छोड़ा गया। गुवाहाटी से हथियार लिया गया था, ये भी बात पता चल गई है। एक चीज़ और है कि जब ये यहाँ पर ये वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे तो ये चूँकि पहाड़ी इलाका है, पैदल चल कर थक गए थे और ये राज या दूसरे उसके साथी आनंद और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे सब लोग थक गए थे और इन्होंने एक मौका ऐसा आया था जब इन्होंने मना कर दिया था, सूत्र ये बता रहे हैं कि इन्होंने मना कर दिया था कि हम ये नहीं करने जा रहे हैं। फिर सोनम ने कहा है कि नहीं, ये करना तो पड़ेगा, मारना तो पड़ेगा। उसके बाद सोनम ने 20 लाख रुपए का इनको लालच दिया, इनको कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी अगर ये तुम कर देते हो तो फिर ये पूरी अंजाम दी गई, पूरी घटना जो है वो अंजाम दी गई। इसमें एक बात और पता चली है कि घटना को अंजाम देने के दौरान राजा रघुवंशी जो है उसके पर्स से पैसे निकाले गए, उसमें 15,000 रुपये थे। 15,000 रुपये सोनम ने निकाले और उन 3 लड़कों को दिए और उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए, ये सीसीटीवी में तस्वीरें कैद भी हुई हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए वो आगे तक गई है। वहाँ पर उसने जूस पिया है, जूस के बाद फिर वो बस में बैठकर रवाना हो गई। इस दौरान राज से उसका लगातार संपर्क जो है वो बना हुआ था और राज के कहने पर ही वो अपनी लोकेशन को बार बार बदलती रही, गाज़ीपुर भी गई। लेकिन इस बीच मेघालय पुलिस ने ये भी बताया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है मेघालय पुलिस के, कि
राज कुशवाहा से मिलने के लिए इंदौर आई थी, 25 तारीख को इंदौर आई थी, वो मिली वहाँ पर और उसके बाद फिर वो वापस चली गई। फिर उसके बाद राज कुशवाहा ने उसे बताया था कि तुम गाज़ीपुर चले जाओ, ये बात भी सामने आई है। लेकिन एक बात और है कि राज कुशवाहा जो है उसके परिवार के लोग अपने बच्चे को निर्दोष बता रहे हैं। माँ कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है, बहन कह रही है कि मेरा भाई इतना मासूम है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पुलिस जो है जिस तरीके से काम कर रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके पास सबूत हाथ लग चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज कुशवाहा के परिजन जो हैं वो अब राजा रघुवंशी के परिजनों से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप कोई हेल्प करवा दो, आप कोई मदद करवा दो, हमारा बेटा बेकसूर है, आप उसने कुछ भी नहीं किया है, मेरा भाई बेकसूर है, इसका उसमें कोई लेना देना नहीं है। एक दिलचस्प बात क्या है, एक दिलचस्प बात ये है कि राज कुशवाहा जिससे अफेयर बताया जा रहा है सोनम रघुवंशी का, या जो प्रेमी बताए जा रहे हैं, उसमें बड़ा अपडेट ये है कि राज कुशवाहा सोनम को दीदी कहता था। जी हाँ, दीदी कहता था। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि क्या यही एंगल है या ये प्रेम का मामला है या फिर इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। एक चीज़ और है, एक छोटी सी कहानी, अब इसमें एक एंगल और आ रहा है और ये दिलचस्प भी है, चर्चा का विषय तो है क्योंकि प्रेगनेंसी की बात कही जा रही थी। तो अब एक बात, उसका जो मेडिकल कराया सोनम रघुवंशी का, उसमें कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि उसका अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी जो है एक बार कराई जाएगी ताकि चीज़ें उस मामले में और तथ्य साफ हो पाएँ कि उसकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, लेकिन उसे कोई चोटें नहीं हैं। एक बात और है कि जिस पंडित को बताया था परिवार ने और जिस पंडित ने बताया था कि पूर्व दिशा की ओर वो लेके गई है, इसमें महिला इन्वॉल्व है, और जिसने ये कहा था कि उल्टी तस्वीर लगा दो तो उसका पता चल जाएगा, तो उस पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। बड़ी चर्चा हो रही है कि अरे पंडित जी ने तो बहुत सही बात बता दी। तो उन्होंने एक दावा और कर दिया। उन्होंने दावा क्या किया, उन्होंने कहा है कि इसमें अधिक से अधिक 15 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि इसमें एक और महिला इन्वॉल्व है। अब वो महिला कौन है, पंडित जी की बात के ऊपर क्या कितना भरोसा किया जाए, ज्योतिषी की बात पर कितना भरोसा किया जाए, इसको तो हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया। तो क्या जाँच इस तरफ से अगर किसी का दावा है और वो भी ज्योतिषी का, तो उस ज्योतिषी के दावे पर क्या जाँच बढ़ जाएगी आगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात को अभी और जारी रखे हुए, इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और इनके द्वारा हो सकता है कि आमने सामने बैठाएंगे तो और भी चीज़ें सामने साफ हो जाएंगी कि पहले अलग अलग पूछताछ होगी, उसके बाद फिर आमने सामने बैठ जाएंगे तो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। कुल मिलाकर अपडेट ये था, अपडेट आप तक हमने पहुंचा दिया है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आपको अपडेट कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट के ज़रिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।